मेरी खरबूजे की फसल खड़ी हुई थी वो सारी नष्ट कर दी इन लोगों ने। रात के 2:30 बजे तक हम थाने में बैठे रहे, वहाँ लगातार काम चलता रहा और हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। आखिर उन लोगों ने उसको बाउंड्री बनानी शुरू कर दी। हमको धमकी दे रही है कि तुम पे रोका जाए तो आके रोक लो, मार के ही गाड़ देंगे तुम्हें। वो तो कह देंगे कि मेरे पास तो रजिस्ट्री है। नकली वो नक्शा बना के हमारी जमीन की तरफ साइड खुलवा ली और ये कब्जा करने वहाँ पहुंच गया है। ये इनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। पटवारी साहब ने क्लियर लिख के दिया है कि नाजायज कब्जा इनकी जमीन पे हो रहा है और वो कहते हैं हम तो यहीं बनाएंगे, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस जेवर एयरपोर्ट के नजदीक की, जिसको लेकर के पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चाएं हुई कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, परंतु उसके बाद वो वहां पर जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आपको सोचना होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी संजीव कुमार नाम है मेरा, रघुपुरा निवासी हूँ। किस वजह से आप पीड़ित हैं और कहां कहां क्या क्या खामियां हो रही हैं? सर ये 3 लोग हैं, चंद्रपाल निवासी रघुपुरा, दीपक कुमार निवासी दुल्हेरा और प्रेमपाल सिंह निवासी फरीदाबाद। ये तीनों भूमाफिया हैं, ज़मीन पे अवैध कब्जा करते हैं। इनका यही काम है, कहीं भी कोई ज़मीन पीछे खरीदेंगे, झगड़े की ज़मीन खरीदेंगे, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करके उसको बेच देते हैं बना के। मेरी ज़मीन पे भी इन्होंने यही किया। मैंने रोकने की कोशिश की, एसडीएम साहब के पास गया, उन्होंने ऑर्डर भी किया, पुलिस थाने के लिए ऑर्डर किया, मेरे को संतावना दी कि अब आज के बाद तुम्हारी ज़मीन पर कोई नहीं बनाएगा, अगर कोई भी आए तो तुम पुलिस थाने चला जाना। मैं आ गया रात को, शनिवार की रात को 11 बजे इन लोगों ने जेसीबी लेके और डंपर लेके वहाँ भराव शुरू किया। मेरी खरबूजे की फसल खड़ी हुई थी वो सारी नष्ट कर दी इन लोगों ने। अब मैं गया तो मेरे को मारने के लिए आए, 50 आदमी थे, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे मेरे साथ थे। इन्होंने मार के हमें भगा दिया वहाँ से। हम सीधे थाने पहुँचे, 112 पे पहले फ़ोन किया, 112 की पुलिस आई, आके उन्होंने 2 मिनट के लिए काम रुकवाया, फिर दोबारा काम शुरू कर दिया। फिर दोबारा हमने फ़ोन किया, मेरी बेटी ने फ़ोन किया पुलिस को, तो पुलिस वाले आके बोलते हैं हम तुम्हारे लिए थोड़ी ड्यूटी कर रहे हैं रात भर, थाने जाओ और थाने से जाकर पुलिस लाओ, हमारा ये काम नहीं है तुम्हें रोकने का। हम थाने पहुँचते हैं, वहाँ थाना अध्यक्ष मौजूद तो नहीं थे और 2 पुलिस वाले एसआई और सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। वो बोलते हैं हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है। हमने बोला हमारे साथ चलो, तो बोलते हैं हमारे सरकार ने एक ही गाड़ी दी है, हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए नहीं है, जाके अपने आप रोको, गाड़ी आने दो, हम भेजेंगे। अभी भेज रहे हैं, 2 भेज रहे हैं। रात के 2:30 बजे तक हम थाने में बैठे रहे, वहाँ लगातार काम चलता रहा, किसी ने कुछ नहीं सुना हमारा। रात को 2:30 बजे बारिश आ गई, उनका काम बंद हुआ। सुबह 9 बजे फिर दोबारा से उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस बार के पूरे दिन हम पुलिस थाने में चक्कर लगाते रहे, इधर से उधर, इस केबिन से उस केबिन, उस केबिन से, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी पुलिस काम नहीं कर रही। आदेश है तो बोलते हैं ये पेपर है, फाड़ के फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एसडीएम के आदेश के लिए इस तरह का बोला गया है? बोला गया इसको फाड़ के फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रॉपर कोर्ट का स्टे लेके आओ तब हम मानेंगे, तब तुम्हारे साथ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुन लीजिए, सीधे सीधे एसडीएम के आदेश को फाड़ने की बात हो रही है। पुलिस प्रशासन इस तरीके की बात कर रहा है कि फाड़ के फेंक दीजिए, ये कोई आदेश वादेश नहीं है। हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, तिरंगा यात्रा निकल रहा है, वो निकल रहा है, 10 बहाने बना के हमको पूरे दिन वहाँ बिठा के रखा। 4 बार हम कभी खेत पे जा रहे हैं, कभी पुलिस के पास, कभी खेत पे देख देख के आ रहे हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। आखिर उन लोगों ने उसको बाउंड्री बनानी शुरू कर दी। मतलब बाउंड्री उन्होंने पूरी कर दिया? हाँ, अपना काम वो करके चले गए वहाँ से। अब अभी भी रोज कह रहे हैं हम इसको पूरा बनाएंगे, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आपको धमकी भी दी जा रही है? हमको धमकी दे रही है कि तुम पे रोका जाए तो आके रोक लो, मार के ही गाड़ देंगे तुम्हें। उस टाइम उनके पास कम से कम 50-100 आदमी थे, जिनके हाथ में डंडा थे, हथियार भी थे उनके, जो उन पर लगे हमको दिख रहे थे, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाए, दूर खड़े होकर देखते रहे वहाँ से। तो आप एसएचओ के बाद, थाने के बाद भी कहीं और ऊपर गए कि नहीं गए? ऊपर भी शिकायत की नहीं की? ऊपर हमने आके कल आज शिकायत की है, कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ एक एप्लीकेशन दे के आए हैं और डीसीपी साहब के पास गए, लेकिन वो मिले नहीं। कल जाएंगे हम उनके पास, देखते हैं हमारा कितना उनमें सुनवाई होती है। मतलब उम्मीद है प्रशासन से कि नहीं, ये बताइए साफ साफ। अभी तो आज की डेट में लग रहा है हमारा पता नहीं कोई साथ देगा या नहीं देगा, जिस हिसाब से वो धमकी दे रहे हैं, और कोई हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा। चिन्हने के लिए रोज उनके आदमी वहाँ बैठे हुए हैं। आज भी 8-10 लेबर आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कम रह गए या क्या हुआ, वो चले गए, नहीं तो आज भी काम करते वो। मुख्यमंत्री जी पे तो भरोसा होगा, प्रशासन पे है या नहीं है? प्रशासन पे भरोसा है, मुख्यमंत्री जी पे बहुत अच्छा भरोसा है, वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन वो लोग किसके पैसे के दबाव में या किस में पुलिस क्यों नहीं हमारी सुन रही है, वो हमें नहीं पता है। किसका संरक्षण है उनके ऊपर, जिसके बल पे वो हमारी जमीन के साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जमीन के बारे में थोड़ा सा और बता दिया जाए कि किस तरीके से वो अवैध कब्जा हो रहा है, क्योंकि वो तो कह देंगे कि मेरे पास तो रजिस्ट्री है। मेरे पिता तो तब कैसे आप प्रूफ करोगे कि ये रजिस्ट्री नहीं, ये तो अवैध कब्जा? कैसे प्रूफ करोगे आप? मेरे पिताजी 3 भाई थे, 24 बीघे जमीन थी, 8-8 बीघे का बंटवारा हुआ। उसी टाइम हमने बंटवारा कर लिया था, मेरे पिताजी खत्म हो गए थे ताऊ जी के साथ, कि ये हिस्सा उनका है, इधर के 2 हिस्सा हम दोनों भाइयों के, चाचा जी के मेरे और मेरे। तो उनके हिस्सा में उसी टाइम ये चंद्रपाल सिंह ने 2 बीघे खरीदी थी, वहीं से नाप के बाउंड्री लग गई कि इधर का 8 बीघे इनका है, ये लास्ट बाउंड्री है। इसने एक मोहित फार्म हाउस के नाम से मैरिज होम बना लिया।
उसके बाद इसने उसमें से 2023 में आध बीघे ज़मीन और खरीदी, वो अपने में मिला ली, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब इसने 300 गज ज़मीन, 700 गज ज़मीन 3 लोगों के नाम, पहले अपने साले के नाम खरीदी जो खबरा खानपुर का रहने वाला है, बताते हैं वो पुलिस में है, उसके नाम लिखवाई। उसमें कोई साइड नहीं खुली हुई थी, जो ताऊ जी ने लिख के दिया था कि पूर्वी पश्चिम साइड में मेरी ज़मीन है, वही सारे बैनामे में लिखी हुई थी। 3-4 बार बैनामे हुई, सब में वही साइड लिखी हुई थी। जब इसने अपने साले के नाम ज़मीन कराई, उसमें भी साइड नहीं खुली थी। साले से फिर अपने नाम कराई जनवरी में, 19 जनवरी को, उसमें नकली वो नक्शा बना के हमारी ज़मीन की तरफ साइड खुलवा ली और ये कब्जा करने वहाँ पहुँच गया है। तो तहसीलदार में जब वहाँ रजिस्ट्री हो रही थी, तहसीलदार या उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भाई ये ज़मीन तो यहाँ रजिस्ट्री है, यहाँ कैसे खोल दिया जाएगा साइड? वो किसी ने नहीं देखा, बिना देखे साइड खोल दिया। उसी के बेस पे जब हम एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने पटवारी को भेजा, कानून को, और तहसीलदार साहब की रिपोर्ट लगी कि ये गलत ज़मीन है, ये इनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। पटवारी साहब ने क्लियर लिख के दिया है कि नाजायज़ कब्जा इनकी ज़मीन पर हो रहा है। उनके फ्रंट में 142 मीटर का फ्रंट है, 47 मीटर उनके हिस्सा में आता है 1/3, 54 मीटर पे ऑलरेडी पहले से ही कब्जा किया हुआ है। हम दोनों के पास कुल 88 मीटर का फ्रंट है, उसमें भी अभी 700 मीटर के फ्रंट में पूरा फ्रंट उन्होंने कब्जा कर लिया है 700 गज में। और वो कहते हैं हम तो यहीं बनाएंगे, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। रोका जाए तो रोक लो। तो ये एक किसान की पीड़ा है, जो खरबूजे की फसल थी, जो 4 पैसे उसमें कमाए जाते, उनको भी नष्ट कर दिया गया। जमीन तो गई और वो फसल भी नष्ट हो गई। अब ये न्याय किस तरह का है? आखिरकार योगी आदित्यनाथ की पुलिस को इस पर सही से कार्रवाई करनी चाहिए।